Hello my dear students, how are you? So today I will discuss about insert symbols and special characters on a worksheet. यानी कि वर्कशीट में कुछ विशेष कैरेक्टर होते हैं, विशेष सिंबल होते हैं जो आपके कीबोर्ड में नहीं होते, उसको इंसर्ट करना है. So let's begin. When symbols and special character are not available on the keyboard. जब सिंबल या स्पेशल कैरेक्टर कीबोर्ड में उपलब्ध नहीं होते, यू कैन यूज़ द सिंबल डायलॉग बॉक्स इन इंसर्ट देम इन अ सेल ऑन ए वर्कशीट. तो आप वर्कशीट में सिंबल डायलॉग बॉक्स के द्वारा इसे इंसर्ट सेल में कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यू कैन इंसर्ट सिंबल्स सच एज आस्की कैरेक्टर और यूनिकोड कैरेक्टर. आप जो सिंबल यूज़ करते हैं वो आस्की कैरेक्टर या यूनिकोड कैरेक्टर में होते हैं. एंड अदर स्पेशल कैरेक्टर सच एज ए पैराग्राफ मार्क, और दूसरे स्पेशल कैरेक्टर जैसे आपके पैराग्राफ मार्क, ये आपका जो दिया है पैराग्राफ मार्क दिया है, ठीक है, तो ये भी आप इंसर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है कॉपीराइट सिंबल भी इंसर्ट कर सकते हैं. ट्रेडमार्क सिंबल होता है ना, TM लिखा रहता है छोटा सा, ट्रेडमार्क, इसको भी आप इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए कैसे करते हैं देखते हैं. इंसर्ट ए सिंबल इंसर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें. ऑन द वर्कशीट पर क्लिक द सेल इन विच यू वांट टू इंसर्ट द सिंबल. यानी कि आप वर्कशीट में उस जगह पर क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, यानी कि उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जहां आपको लेना है. यानी कि हमें अगर लेना है तो सपोज कीजिए हमें इस वाले में चाहिए, तो हम इसी पे क्लिक कर देंगे, ये सेल एक्टिव हो जाएगा. ठीक है, फिर ऑन द इंसर्ट टैब पर इन द सिंबल ग्रुप में क्लिक ऑन सिंबल कमांड पर क्लिक करते हैं. इन द फॉन्ट बॉक्स में क्लिक द फॉन्ट दैट यू वांट टू यूज़. आप वो फॉन्ट लीजिए जो आप चाहते हैं. द सेट ऑफ सिंबल्स दैट इज़ अवेलेबल इन द लिस्ट में डिपेंड ऑन द फॉन्ट दैट यू चूज़. यहाँ सिंबल्स उपलब्ध होंगे, ये जो आप फॉन्ट लिए हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं. इन द लिस्ट ऑफ सिंबल, इस सिंबल के लिस्ट में क्लिक द सिंबल दैट यू वांट टू इंसर्ट. सिंबल पर आप क्लिक कीजिए एंड देन क्लिक ऑन इंसर्ट. इसके बाद आप एक बटन होता है यहाँ इंसर्ट का बटन, ये है आपका इंसर्ट बटन, इस पर क्लिक कीजिए. इसके बाद वो आपका रो में आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर. ऑन द इंसर्ट टैब पर इन द सिंबल ग्रुप पर क्लिक ऑन सिंबल कमांड पर क्लिक करते हैं. क्लिक ऑन द स्पेशल कैरेक्टर टैब पर क्लिक करते हैं. इन द कैरेक्टर लिस्ट, उस कैरेक्टर लिस्ट में क्लिक ऑन द कैरेक्टर दैट यू वांट टू इंसर्ट. उस कैरेक्टर पर क्लिक कीजिए जिसे आप इंसर्ट करना चाहते हैं एंड देन क्लिक ऑन इंसर्ट, और इसके बाद आप इंसर्ट पर क्लिक कीजिए. नोट, यू कैन ऑल्सो डबल क्लिक ऑन द स्पेशल कैरेक्टर एंड देन क्लिक ऑन क्लोज. आप 2 बार क्लिक करने पर स्पेशल कैरेक्टर और इसको ला सकते हैं और इसे बंद भी कर सकते हैं. जैसे जो कैरेक्टर आपको लेना उसको 2 बार जल्दी क्लिक कर दिए, वो अपने आप आ जाएगा. नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग फंक्शन एंड फार्मूलाज. फंक्शन और फार्मूला को समझना. फर्स्ट, फंक्शन आर बिल्ट इन स्पेशल फार्मूलाज दैट परफॉर्म कैलकुलेशन. फंक्शन पहले से बने विशेष प्रकार के सूत्र होते हैं जो कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं. इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, और स्ट्रक्चर ऑन वैल्यू सप्लाई टू इट, या एक ऐसी वैल्यू जो इसमें अप्लाइड होती है. यानी सप्लाइड मतलब होता है जो इसमें पहले से भरी गई होती है, इसमें होती है. दीज वैल्यू आर नोन एज आर्गूमेंट्स. इस वैल्यू को आर्गूमेंट कहते हैं. ठीक है, यानी कि इस वैल्यू को क्या कहेंगे, आर्ग्यूमेंट. जो इसमें वैल्यू दी जाएगी वो क्या कहलाएगी, आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर में. फॉर एग्जांपल, एवरेज फंक्शन ऐड वैल्यू और रेंज ऑफ सेल. उदाहरण के लिए
एवरेज फंक्शन एड्स वैल्यू और रेंज ऑफ सेल divided by the number of cells or values, and the similar way the now function give current date and time। तो आपको ये जो दिए गए हैं एड्स वैल्यू और रेंज ऑफ सेल, ये आपके क्या है फंक्शंस हैं, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सेल ऑफ वैल्यू एंड द सिमिलर वे। और इसी प्रकार नाउ भी एक क्या फंक्शन है, गिव करंट डेट एंड टाइम, जो कि वर्तमान समय और दिन देता है। द formula bar and functions formulas are entered in the formula bar under the ribbon के नीचे फार्मूला बार में फार्मूला एंटर करते हैं। फार्मूलाज आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर फंक्शन, फार्मूला एक या एक से अधिक फंक्शन से बनते हैं। नेक्स्ट, एंटरिंग फंक्शन, फंक्शन को एंटर करना। वाइल एंटरिंग फंक्शन, जब फंक्शन एंट्री करेंगे फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन केयर ऑफ, निम्नलिखित चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। द फंक्शन शुड बिगिन विद एन इक्वल साइन, यानी कि फंक्शन जो शुरू होंगे आपके इक्वल साइन से शुरू होंगे, यानी कि सबसे पहले ये लगाना अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद फंक्शन शुरू होंगे। द फंक्शन नेक्स्ट, द आर्ग्यूमेंट शुड बी एनक्लोज इन ब्रैकेट, जो आर्ग्यूमेंट होगा वो ब्रैकेट के अंदर क्लोज होगा, यानी आर्ग्यूमेंट मान लीजिए हमने दिया a1 डॉट a2, तो ये क्लोज होगा, ठीक है, ऐसे होगा। द आर्ग्यूमेंट शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमाज, अब सेपरेटेड कई आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, तो b2 कॉमा c3 कॉमा a5, ऐसे आर्ग्यूमेंट आपके हो सकते हैं, तो अलग अलग कॉमा द्वारा अलग किए जाएंगे। इफ़ एनी आर्ग्यूमेंट कंटेंट्स टेक्स्ट वैल्यू, यदि कोई आर्ग्यूमेंट टेक्स्ट वैल्यू रखता है यानी कि स्पेस, एनक्लोज द वैल्यू इन कोट्स, उसे आप कोट्स में लिखेंगे। कोट्स का मतलब क्या है यहाँ, जैसे यहाँ देखिए आप ऐसे, ये डबल इंटोट कामा होता है ना, इसमें लिखिए आप द प्रोसेस ऑफ, इसके बाद इसको ऐसे बंद करके पूरा बंद कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन को देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बारे में जानेंगे, उसके भाग के बारे में जानेंगे, कितने भागों में से बांटा गया है, कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है मैथमेटिकल फंक्शन, क्या है मैथमेटिकल फंक्शन। तो मैथमेटिकल फंक्शन में क्या है, सम, नंबर 1 कॉमा नंबर 2, ऐसे नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 जितने भी होंगे आप उसको दे देंगे। तो इसमें क्या होता है, द फंक्शन कैलकुलेट्स द टोटल ऑफ गिवन रेंज ऑफ वैल्यू, ये फंक्शन जितने भी रेंज में वैल्यू दी जाती है उसका क्या करता है, टोटल करता है। जैसे आपका दिया है सम, इस सम के पहले ये ज़रूर लगेगा, ठीक है, यहाँ दिया नहीं है, फिर आप वही लिख रहे हैं a1 a2, यहाँ कॉमा रहेगा, ठीक है, जान लीजिए, कॉमा a3 a5। अब जितने भी इसमें वैल्यू होंगी नंबर्स वो आपकी ऐड हो जाएंगी। अगला है मॉड, नंबर डिवाइज़र, यानी कि वो नंबर और डिवाइज़र किससे हम डिवाइड करेंगे। तो मॉड मतलब होता है आपका मॉड्यूल्स, जो रिमाइंडर बचाता है। रिमाइंडर कितना बचा, जिससे हम भाग देते हैं ना, मान लीजिए 15 में हम 10 से भाग देते हैं, रिमाइंडर कितना बचेगा, शेष कितना बचता है 5। तो उसी प्रकार से ये है, टू फाइंड रिमाइंडर, रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए आप द नंबर डिवाइडेड, और नंबर को डिवाइड करने के लिए जैसे यहाँ दिया गया 12 और 10, आप वो नंबर दीजिए और डिवाइज़र दीजिए जिससे आपको डिवाइड करना है। तो 12 को 10 से डिवाइड किया गया तो रिटर्न कितना करेगा, 2 करेगा, जब मॉड फंक्शन का यूज करेंगे, यानी कि 2 ही तो बचेगा शेष। ABS नंबर, द रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नंबर, ये वैल्यू की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, बिल्कुल करेक्ट वैल्यू, उसको ये रिटर्न करेगा। विच इज़ द नंबर विदाउट साइन, फॉर एग्जाम्पल, ये बिना चिन्ह के वैल्यू को रिटर्न करता है। एग्जाम्पल जैसे ABS नंबर दे देंगे 25, तो 25 ही हमें रिटर्न करेगा।
हम -25 रिटर्न देंगे तो रिटर्न तब भी 25 ही करेगा। नंबर से यानी कि जो सिंबल है उससे उसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट इंट नंबर, इंट इंटीजर का फुल फॉर्म है इट रिमूव्स द डेसिमल एंड अराउंड ऑफ द नंबर टू इट्स नियरेस्ट लीस्ट इंटीजर। यह दशमलव को हटाता है और नियरेस्ट इंटीजर में राउंड ऑफ करके नंबर देता है। जैसे इंट 5.66, ये हमें आंसर क्या देगा, 6 देगा। क्यों देगा, क्योंकि जब 5.5 से अबव चीज़ें होती हैं तो राउंड ऑफ मान लिया जाता है वो 6 होता है। अगर 5.35 होता तो यहाँ 5 ही माना जाता। ठीक इसी प्रकार से सेकंड देख लिया, -5.56 रिटर्न -6। -6 क्यों देगा, क्योंकि ये इससे छोटा है ना, -6 छोटा है तो ये आपको देगा। नेक्स्ट है राउंड नंबर नम डिजिट्स, इट राउंड द नंबर स्पेसिफाइड बाय नम डिजिट्स। फॉर एग्जांपल राउंड 3.151, ये रिटर्न क्या करेगा, 3.2 रिटर्न करेगा। क्या करेगा, 3.2 रिटर्न करेगा, क्योंकि 1.5 है तो नियरेस्ट में 2 ही आएगा वो। राउंड 3.249, राउंड 1 रिटर्न 3.2, ये भी रिटर्न करेगा। नेक्स्ट है पावर नंबर पावर। यहाँ देखिए पावर कैसे होता है, पावर का मतलब क्या है, जो आप नंबर देंगे और उसको कितना पावर लगा रहे हैं। जैसे 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 3 का पावर 3, 3 को 3 बार में मल्टीप्लाई करना, 3 3 9 3 27 27 होगा। तो वैसे यहाँ देखिए रेज नंबर बाय पावर। फॉर एग्जांपल पावर 6 2, तो 6 के पावर 2 यानी कि यहाँ बोला गया है तो 6 × 6 कितना हो जाएगा, 36 रिटर्न करेगा। और पावर 4 का 4 तो क्या हो जाएगा, 4 × 4 × 4 × 4 तो 256 हो जाएगा आपका। फिर आते हैं स्पेशल फंक्शन में, कुछ स्पेशल फंक्शन है उसके बारे में भी जान लेते हैं। एवरेज नंबर 1 नंबर 2, टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ गिवन रेंज, दिए गए रेंज में एवरेज ज्ञात करना। मतलब जैसे 10 नंबर दिए गए हैं तो 10 का एवरेज क्या आएगा, मैक्सिमम नंबर। अब जो रेंज दिया रहेगा उसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मिन मतलब मिनिमम नंबर, जितने नंबर दिए रहेंगे रेंज दिए रहेंगे उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है ये बताएगा। ठीक है, अगला आपका काउंट, वैल्यू 1 वैल्यू 2 एंड सो ऑन, मतलब आगे अभी और वैल्यू ले सकते हैं। इट काउंट्स द नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन द स्पेसिफाइड रेंज, यह स्पेसिफाइड रेंज में वैल्यू नंबर को काउंट करता है। इट डज नॉट काउंट टेक्स्ट एंट्रीज, यह टेक्स्ट एंट्री को काउंट नहीं करता। ब्लैंक सेल्स एंड एरर्स, और किसे नहीं करता, जो ब्लैंक खाली सेल हैं और गलतियां जो उसको काउंट नहीं करता। द काउंट कैन नॉट टेक मोर देन 30 आर्ग्यूमेंट, द काउंट कैन नॉट टेक मोर देन यानी 30 से अधिक आर्ग्यूमेंट ये ले नहीं सकता, यानी जितने भी वैल्यू होंगे 30 वैल्यू मैक्सिमम ये हो सकते हैं। अगला है काउंट इफ़, रेंज और क्राइटेरिया। इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ वैल्यू दैट मैचेस द क्राइटेरिया, यह वैल्यू जो रिटर्न करेगा उसे क्राइटेरिया से मैच करना होगा। फॉर एग्जांपल इफ़ सेल C1 to C8, यानी कि यदि सेल C1 से C8 कंटेन द फॉलोइंग वैल्यू 20 25 25 15 20 25 20 20, द फंक्शन काउंट इफ C1 to C8 and 25 रिटर्न 3, रिटर्न क्या करेगा 3, यानी कि क्राइटेरिया इसका क्या था, यहाँ देख लीजिए 3 बार ये आपका 25 है तो ये 25 रिटर्न करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका था लॉजिकल फंक्शन। दीज फंक्शन हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, यह फंक्शन डिसीजन मेकिंग यानी कि डिसीजन मतलब निर्णय लेने काम में आता है। इफ़ पहला आपका इफ़, लॉजिकल टेक्स्ट, वैल्यू इफ़ ट्रू, वैल्यू इफ़ फॉल्स। इट इवेल्युएट्स द एक्सप्रेशन and return the true value if expression is true, the false value if expression is false, if C3 greater than 50 pass fail। यानी कुल मिला के आपका ये जो if फंक्शन है तुलनात्मक कार्य को, जैसे 5 greater than 2, अगर ट्रू है तो ट्रू वैल्यू देगा यानी पास कर देगा, 6
ग्रेटर देन 8 फॉल्स है तो फॉल्स वैल्यू देगा। यही आपको इसमें बताया गया है। अगला टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन में देखिए क्या होता है, लेन टेक्स्ट रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग पास्ट आर्ग्यूमेंट इंक्लूडिंग स्पेस। ये जो कैरेक्टर जो टेक्स्ट होते हैं उसके लेंथ को काउंट करता है। क्या करता है? काउंट करता है कितने उसमें आर्ग्यूमेंट हैं, यानी कि उसमें जो आपका बैक स्पेस जो स्पेस होता है उसको भी वो काउंट करेगा। यानी कि आपके 10 टेक्स्ट लिखे हुए हैं तो बीच बीच में जो आपके स्पेस दिए गए हैं उसको भी काउंट करेगा। तो 9 स्पेस होंगे 10 टेक्स्ट के बीच में, तो टोटल 19 टेक्स्ट लेंथ हो जाएगी। अगला है एग्जैक्ट। टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 इफ कंपेयर बोथ द टेक्स्ट वैल्यू एंड रिटर्न ट्रू इफ दे आर एग्जैक्टली सेम इंक्लूडिंग स्पेस एंड केस। ये 2 टेक्स्ट वैल्यू को आपस में तुलना करता है और रिजल्ट ट्रू देता है, यानी सही देता है जब ये दोनों एग्जैक्टली सेम हो, इंक्लूडिंग स्पेस एंड केसेस। ये इसमें केस मतलब यहाँ होता है जैसे केस सेंसिटिव होता है ना, बड़े अक्षर में लिखा दोनों बड़े अक्षर में होना चाहिए, स्मॉल लेटर में लिखा दोनों स्मॉल में होना चाहिए और स्पेस के साथ। तो ये एग्जैक्ट जो कहाँ लगता है, जब देखिए आप पासवर्ड बनाते हो तो पासवर्ड के लिए 2 बार पूछता है, 2 बार पासवर्ड डालिए, दोनों मैच करता है तब वो सही देता है। ठीक है। अगला है आपका राइट। टेक्स्ट नम कैर रिटर्न द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द एंड ऑफ टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल क्या कह रहा है, राइट रिटर्न द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर। नंबर ऑफ कैरेक्टर को ये वापस करता है, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर को वापस करता है फ्रॉम द एंड ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंत में। फॉर एग्जाम्पल राइट फंक्शन लिखा राइट हेलो सीमा एंड 5, तो ये रिटर्न क्या करेगा, सीमा। ठीक है। फिर लेफ्ट में भी वही, ये आपकी बार लेफ्ट साइड में हो जाएगा, लेफ्ट में रिटर्न क्या करेगा, हेलो। अपर टेक्स्ट कन्वर्ट टेक्स्ट टू अपर केस। ये जो टेक्स्ट लिखा उसको बड़े लेटर में यानी कि कैपिटल लेटर में लिख देगा। फॉर एग्जांपल अपर कंप्यूटर रिटर्न कंप्यूटर बड़े लेटर में लिख दिया। लोअर टेक्स्ट टू लोअर केस, यानी ये कन्वर्ट किस में करेगा, स्मॉल लेटर में। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर आपका देखिए यहाँ बड़े लेटर में लिखा गया, इसको ये आंसर क्या देगा, छोटे लेटर में करके दे देगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अभी आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसको आपको अपनी होमवर्क की कॉपी में करने हैं और शाम 5 बजे तक इसको लिख कर आपको इसी ग्रुप में अपने नाम और सब्जेक्ट के साथ भेज देने हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द प्रोसेस ऑफ इंसर्ट सिंबल्स। सेकेंड, व्हाट इज फंक्शंस एंड फार्मूलाज। थर्ड, while entering functions what should be taken care of, and last fourth, how many types of functions, write all with example. Thank you so much.